वेलकम बैक। चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आज के दिन पे कैसे बिहेव किया है और कल के दिन पे कैसे बिहेव कर सकता है। पहले ही डिस्क्लाइमर है, जरूर के जरूर पूरा वीडियो को देख लेना क्योंकि आज के दिन पे प्राइस एक्शन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल का वीडियो अगर आप देखे हो तो हम लोग बात किए थे, अगर जो दो कैंडल बना है ये दो दिन पे इसका हाई और लो ब्रेक होता है तो अच्छा खासा मूवमेंट यानी बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर यहां से ऊपर का ब्रेकआउट मिलता तो मार्केट ऊपर जाना निकलना शुरू कर देता। बड़ा टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है तो यहां से क्या बनेगा, एक हायर हाई था और एक लोअर हाई बन जाएगा यहाँ पे। तो लोअर हाई बनते ही क्या होगा, मार्केट में 20 ईएमए 50 ईएमए इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और मार्केट धीरे 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 फिर से इस लो को ब्रेक करके एक लोअर लो बनाने का कोशिश करेगा। सिंपल प्राइस एक्शन है और जिसका शुरुआत आज के दिन पे हो गया है। यानी आने वाले टाइम पे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक नीचे वाला मूव दिखाएगा और बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही 200 ईएमए तक आने का प्रोबेबिलिटी बहुत है। अब इस मूव को क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो डाउ जोन्स क्या कर रहा है, ऊपर ही ऊपर निकल रहा था, फिर एक रेड कैंडल बना था। लास्ट सेशन पे उस वहां पे फिर से बायर एक्टिव हो गया और मार्केट को ऊपर ले जाना शुरू किया है। यानी डाउ जोन्स का मूवमेंट को देखेंगे तो साइडवेज था, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, फिर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी हाई दिख रहा है। पर हम लोगों के मार्केट पे निफ्टी पे बहुत सारा गिरावट दिख रहा है। इसका जो कारण है वो कारण है सिंपल, एफआईआई सेलिंग कर रहा है। अक्टूबर महीने में ही 27 करोड़ का सेलिंग ऑलरेडी एफआईआई द्वारा हो चुका है। वो लोग क्या कर रहा है, पहले वीडियो पे भी बात किए थे कि चाइनीज जो भी स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छा खासा उसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो इंडिया से निकाल के पैसा वो लोग चाइना पे डाल रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, इंडिया पे सीधा के सीधा प्राइस करेक्शन हो रहा है और ये प्राइस करेक्शन और भी अच्छी तरीके से आने वाले दिनों पे आप देख पाओगे। अगर आप निफ्टी को डेली पे देखते हो तो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी भी 20 और 50 ईएमए को रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आना चालू कर दिया है। लास्ट जो लो है, ए वाला लो है, ए टूट जाएगा तो और एक लोअर लो बन जाएगा। ऑलरेडी एक लोअर हाई ऑलरेडी बन चुका है। तो दोनों ही इंडेक्स पे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स पे आने वाले टाइम पे हम लोग नीचे का सोचेंगे यानी डाउन साइड का सोचेंगे, क्योंकि मार्केट यहां से डाउन आना शुरू कर चुका है। अगर आप देखते हो कि ये जो लो है इस एरिया को बायर फिर से प्रोटेक्ट करना चालू कर दिया है, एक डेली कैंडल ऐसा बन गया है, या तो फिर इसके अंदर एक हरामी पैटर्न बन गया है, या तो फिर एक एंगल्फिंग ग्रीन कलर का कैंडल बन गया है, तो ज़रूर के ज़रूर क्या हो रहा है, जो भी लो से बायर था वो बायर फिर से एक्टिव हो रहा है और मार्केट को ऊपर धकेलने का कोशिश कर रहा है। ऐसा ही आपका सोच होना चाहिए। अगर आप देखते हो इसके नीचे जाके एक डे में क्लोज हो गया है तो क्या हुआ, लोअर लो बन गया है, फिर एक पुल बैक आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर पुल बैक आएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसा करते हुए 200 ईएमए तक पहुंच सकता है। अगर डेली पे ट्रेड करने के लिए 5 मिनट पे देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी पे आज के दिन पे क्या हुआ है, आज के दिन पे जो ट्रेंड लाइन के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो पे बात किए थे कि अगर इस ट्रेंड लाइन का नीचे ब्रेक डाउन होता है तो ज़रूर के ज़रूर एक बार रिटेस्ट करने आएगा। इस ट्रेंड लाइन पे आपका अपॉर्चुनिटी होगा डाउन साइड का ट्रेड में एंट्री करने के लिए। किसका ब्रेक करेगा, 24,946 ये वाला लेवल का ब्रेक होगा। लेवल ब्रेक हुआ होने के बाद एक पॉज कैंडल बनाया, यहां से थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश किया, सेलर बहुत भारी था, एक अच्छा खासा बड़ा सा कैंडल बना और धीरे धीरे आप निफ्टी को नीचे आते हुए आज के दिन पे देखे हो। आज अगर मॉर्निंग एनालिसिस को आप देखे हो तो मेरा मॉर्निंग एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए था कि सी साइड पे एक मूवमेंट हो सकता है और उसका पूरा के पूरा प्रोबेबिलिटी है। मैं मॉर्निंग पे जब ओपन हुआ है और मार्केट नीचे आ रहा था, 200 को ब्रेक कर दिया, फिर भी मैं देख रहा था कि छोटा छोटा कैंडल का जो साइज है, मोमेंटम है, वो कम होता दिख रहा था। और अगर गौर से इस कैंडल को देखेंगे तो जब ये कैंडल बन रहा था तब एक ग्रीन कलर का पिन बार टाइप कैंडल पहले बना, फिर घूम के आके एक रेड कैंडल बन गया। अगर आप 3 मिनट के चार्ट पे देखते हो तो 3 मिनट पे चला जाता हूं तो आपको पॉज दिख जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे पॉज दिख जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक इनडिसाइसिव कैंडल बना। अब इनडिसाइसिव कैंडल का लो ब्रेक होते ही जो भी बंदा ऊपर से एक व्यू लेके बैठा हुआ था कि हम लोग मार्केट को सी साइड पे लेके जाएंगे, वो वाला व्यू कैंसिल हो गया। यानी जो भी बायर्स सी साइड मेरे तरह सोच के बैठा हुआ था कि मार्केट या तो इस एरिया से या तो इस एरिया के पहले से ही घूम सकता है और ऊपर का एक रैली दे सकता है, उन लोगों का जो एंट्री पॉइंट था, ये जो वीक्स आप देख रहे हो कैंडल पे, ये सब उनका एंट्री था।
एवरेजिंग एंट्री कहाँ पे जाके खत्म हुआ, कहाँ पे जाके स्टॉप लॉस हिट हुआ, जब इस ग्रीन कैंडल को बनते हुए उन लोगों ने देखा, इंडिसाइसिव कैंडल बना, उसके बाद उसके नीचे मार्केट जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब बायर जो सी साइड का पोजीशन बना रहा था, मार्केट के पी पे जो सेलर थे उनके साथ लड़ रहा था, उन सभी ने अपना स्टॉप लॉस बुक कर लिया। अब स्टॉप लॉस बुक करने के लिए एक साथ एक बड़ा सा कैंडल बन गया है, रेड कैंडल बन गया है, और उसका कंटिन्यूएशन मिला है, जिस कंटिन्यूएशन पे मार्केट नीचे धराशायी हो गया है। अगर कल के दिन के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली बड़ा टाइम फ्रेम पे क्या है, डाउनफॉल चल रहा है और मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस एरिया को देखते हो, जिस एरिया से एक बार मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया था, तो ये वाला 50,938 50,910 ये वाला जो एरिया है, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मार्केट इधर पे पहुंचेगा तो बायर से फिर से एक्टिव होगा और कोशिश करेगा बायर मार्केट को ऊपर ले जाने का, क्योंकि अगर नहीं ले जा पाता है तो लोअर लो बन जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बायर क्या करेगा, मार्केट को यहाँ से संभालने का कोशिश करेगा। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा 50,938 50,910। अगर यहाँ से घूमता हुआ मार्केट दिखता है तो एक बार स्कैल्पिंग का कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि सी साइड पे अगर घूमना है तो इस एरिया से ही घूम जाएगा। अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ना हो तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट नीचे आता है तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। अगर आप देखते हो मार्केट इसके नीचे आ गया है और रिटेस्ट करके फिर से नीचे जाना चालू करता है, इन पैटर्न बनता है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे 50,223 ये वाला जोन को आप आते हुए देखोगे। इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग जोन है वो है 49,821 और 49,660। अब यहाँ तक आने अगर मार्केट आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे लोअर लो बन जाएगा। अगर यहाँ से पुल बैक आता है तो वो सिर्फ पुल बैक होगा, ऊपर जाते ही सेलर फिर से एक्टिव होगा और मार्केट पे डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। अगर निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी कैसा दिख रहा है, निफ्टी सिंपल डाउन साइड पे आया है, सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन पे रुक गया है। अब इस सपोर्ट जोन से अगर नीचे जाना चालू करता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस एरिया से टप्पा खा के नीचे जाना शुरू करता है, तो निफ्टी पे 200 EMA के नीचे है, 50 और 20 के नीचे है, तो ये वाला डाउन रैली बिल्कुल के बिल्कुल चल सकता है। और अगर आप देखते हो बाई चांस ऊपर ओपन हो गया, यहाँ से फिर से घूम के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो 200 EMA और ए जोन 24,840 24,834 ए वाला एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि आज अच्छा खासा गिरा है, कल ऊपर जाएगा तो सेलर फिर से इस एरिया से एक्टिव होगा और मार्केट पे एक नया लो बनाने का कोशिश करेगा। तो कभी भी ऊपर जा रहा है तो बड़ा क्वांटिटी डाल के बड़ा प्रॉफिट 1:2 1:3 1:4 इसके बारे में सोचिएगा मत, क्योंकि ऊपर पे जाते ही सेलर एक्टिव होगा और नीचे लाने का कोशिश करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को ही। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के, 1 मिनट पे सभी ट्रेड करना चाहता है कि आके 1 मिनट पे ट्रेड कर लेंगे। पर दिक्कत क्या है, 1 मिनट पे ट्रेड करने के लिए, 5 मिनट पे ट्रेड करने के लिए सोच आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसा सोच चेंज करना पड़ेगा, जनरल क्या सोच है, मेरा क्या सोच था, वो था कि 1:2 1:3 1:4 1:5 यानी पैसा डबल। अगर इस पैसा डबल के सोच को लेके आप ट्रेड करने आओगे और छोटे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली लॉस करोगे। कैसे लॉस करोगे, क्योंकि आप लोगों को जब मार्केट दिखता है, अगर मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इसका फिर से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ज़्यादातर लोग कैसा दिखता है मार्केट को, मैं जब बिगिनर था, मैं जब नया आया था तो मैं देखता था कि 5 मिनट का जो लो है ये ब्रेक हो गया है, ऊपर पे अगर स्टॉप लॉस डाल के छोड़ देता तो आज के दिन पे मेरे को कितना मिलता, एक बड़ा प्रॉफिट मिलता। फिर ऑप्शन के चार्ट पे जाके देखता तो क्या देखता कि 200 का जो ऑप्शन था वो 200 का ऑप्शन 600 का बन गया है। अब ये देखने के लिए क्या होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाता है लोगों का, एक्सपेक्टेशन बढ़ने के लिए आपका लॉस भी बढ़ता है। क्योंकि याद रखिएगा, जब भी आप 1:2 1:3 या 1:4 के बारे में सोच रहे हो, ज़्यादातर दिन पे मार्केट ऐसा बिहेव नहीं करता है। आपको वो देखना है कि ज़्यादातर टाइम पे मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्योंकि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाना है, ना कि हर रोज़ स्टॉप लॉस देके जाना है और एक दिन पे अमीर बनना है। अगर ऐसा आपका सोच है तो डेफिनेटली आप बन सकते हो। मैंने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी देके रखा है, ऊपर आई बॉटम पे लिंक भी दे दूंगा। उस स्ट्रैटेजी पे एल्गो का एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप मैनुअली भी कर सकते हो और एल्गो में सेट करके भी कर सकते हो। अगर उन स्ट्रैटेजी को देखते हो, उन स्ट्रैटेजी पे क्या मिलता है, बड़ा प्रॉफिट मिलता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, छोटा छोटा प्रॉफिट मार्केट को देते हुए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बैठे रहता। बैठे रहने के बाद एक दिन आएगा जो सारा स्टॉप लॉस को उठा के आपको प्रॉफिट पे ला देगा, क्योंकि वही एक दिन पे एक बड़ा मूव आएगा। पर ये मूव कैप्चर करने के लिए जो छोटा छोटा 1 2 3 स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा, ये स्टॉप लॉस लेने से ज़्यादातर नया ट्रेडर का साइकोलॉजी खराब हो जाता है
और जिसका थोड़ा सा कैपिटल कम है उसके लिए भी डेंजरस हो जाता है, क्योंकि कैपिटल खत्म हो जाता है पर वो दिन नहीं आता जिस दिन पे मार्केट एक बड़ा मूव दे। अब इसके लिए स्कैल्पिंग सबसे एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा भरोसे का होता है। स्कैल्पिंग अगर आपको करना है, अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो, तो मेरा मानना है कि छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट करो, एक्यूरेसी थोड़ा सा ज़्यादा रखो और रोज़ आपको ट्रेडिंग का मौका मिले और रोज़ आपको कुछ ना कुछ पैसा या तो लॉस हो या तो प्रॉफिट हो। इस तरीके से क्या होता है, थोड़ा सा साइकोलॉजी बेटर होता है। अब अगर आप देखते हो मैं रोज व्यू प्रोवाइड करता हूं टेलीग्राम पे, आज का क्या व्यू था, आज सी साइड का व्यू था कि मार्केट पे एक सी साइड का रैली हो सकता है, अगर होता है तो मैं स्कैल्प करूंगा और यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने का कोशिश करूंगा। पर क्या हुआ आज के दिन पे, मार्केट नीचे ब्रेक डाउन कर दिया इस जोन का और रीटेस्ट करने के बाद नीचे 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 चलता ही गया। अगर आप इस पूरे मूव को कैप्चर करने का कोशिश करोगे तो साल में 3 से 4 मूव कैप्चर कर पाओ तो बहुत है, क्योंकि हर 3 महीने पे एक बार मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग मूव दे देता है। पर कुछ मूव ऐसा होगा जो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसा होगा आप डर के मारे निकल जाओगे, फिर मार्केट नीचे चला जाएगा। पर ये साइकोलॉजी पार्ट के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो साइकोलॉजी पहला है, 80% साइकोलॉजी है, बाकी का टेक्निकल है। अगर टेक्निकल स्ट्रेटजी के पीछे आप भागोगे तो आप कभी भी ना प्रॉफिट कर पाओगे, ना तो कॉन्सिस्टेंटली उसको फॉलो कर पाओगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजी आपके साथ नहीं देगा कि बार बार आप स्टॉप लॉस को झेलो और उसके बाद एक दिन पे प्रॉफिट कमाओ। इसलिए उस तरीके का यूज़ मैं करता हूं जिस तरीके से मैं हर रोज़ थोड़ा लॉस थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा लॉस थोड़ा प्रॉफिट करता हुआ चलूँ और कुछ ना कुछ मुझे ट्रेड मिलता हुआ चले। जैसे कि सी साइड पे अगर आज जाना होता मार्केट को, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, फिर छोटा रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, इसकी 3 मिनट के चार्ट पे है, 3 मिनट के नहीं 5 मिनट के देखेंगे। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखते हो, ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी पे देखते हो तो बहुत बढ़िया सा एक सेटअप जो डिस्कस करने वाला हूँ और काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। जो भी सी साइड का मेरा व्यू रहता है या तो मेरा व्यू था आज के दिन पे, वो कैसा था कि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, इसको नीचे आने दो, इसका जो मोमेंटम है खत्म होगा। मार्केट पे कैंडल कैसा बनता है, एक रेड कैंडल बड़ा बना, फिर एक छोटा कैंडल बना, फिर एक छोटा कैंडल बना, फिर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर एक मोमेंटम देके ग्रीन कैंडल बन जाएगा। ये मोमेंटम को मैं कैप्चर करने का कोशिश करता हूँ। सी साइड पे मेरा व्यू था। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, इस कैंडल से क्या हुआ, पॉज कैंडल बना, एक ऐसा पिन बार टाइप का ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ था। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, आप देख सकते हो वीक्स यहाँ पे है, ऊपर जाने के बाद अचानक से मार्केट नीचे आ गया और जो सपोर्ट एरिया था इस एरिया को ब्रेक कर दिया। जो भी यहाँ पे पोजीशन बनाया था लोगों ने उसका सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक बड़ा सा बिग कैंडल रेड कैंडल बना। अब आपका एंट्री कैसा होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए ये जो बिग कैंडल बना है इसका जब ही क्लोजिंग होता है तभी आपका एंट्री हो जाना चाहिए। पर दिक्कत किसके साथ होगा और किसके साथ नहीं होगा, जिसके पास 3 4 5 क्वांटिटी है उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। पर दिक्कत किसके साथ होगा, जिसके पास सिंगल क्वांटिटी है, यानी सिंगल लॉट से कम पैसे से जो ट्रेड करता है। तो आपका यहाँ पे 144 पॉइंट है, तो 50 से ज़्यादा यानी 50 से 60 पॉइंट का ऑप्शन प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस दिखेगा। आप अगर एक ट्रेड पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लोगे और स्कैल्पिंग करके 20 पॉइंट या तो 30 पॉइंट पे निकल जाओगे तो क्या रेशियो रहेगा आपका, 1:1 भी नहीं। तो इसके लिए एंट्री कैसे किया जाता है इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। अगर आपके पास सिंगल क्वांटिटी है तो आपके पास पेशेंस ज़्यादा होना चाहिए। एक कैंडल बना है तो इसका जो 50%, ये जो मार्क आप देख रहे हो एक इसका 50% होता है। इसको आप फिबोनाची से भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, कुछ भी यूज़ ना करते हुए बिल्कुल खाली आंख से भी देख सकते हो, एक्यूरेसी एक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका कैंडल का जो भी 50% मार्क होता है उस 50% के पास अगर एक पुल बैक आता है तो आपके लिए एंट्री का एक जगह बनता है, अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हो। प्रोफेशनल्स क्या करता है, प्रोफेशनल्स यहाँ पे एक लॉट का एंट्री लेगा, यहाँ पे 50% के कुछ एंट्री लेगा और 75% ऑफ द कैंडल पे आते ही कुछ एंट्री लेगा। उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। यानी अगर एक पुल बैक आ रहा है तो इसका पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, इससे क्या होगा, प्राइस एवरेज होता हुआ चलेगा। यहाँ पे एंट्री करने के वक्त अगर ऑप्शन का 200 रुपये का प्राइस होता तो जब ऊपर आ गया है तो उसको 170 पे या 165 पे मिल रहा है, उसने एवरेज किया। फिर 75% तक अगर पुल बैक आ जाता है तो वो फिर से एवरेज करेगा, तो उसका एवरेजिंग प्राइस और भी कम हो जाएगा। मान लीजिए 150 पे उसने फिर से एवरेज किया, तो उसका जो एवरेजिंग प्राइस रहेगा वो करीब करीब इस एरिया पे रहेगा। तो इससे क्या होगा, उसका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा बन जाएगा, हाफ के करीब बन जाएगा। इससे वो स्टॉप लॉस को मैनेज करता है और एंट्री शुरू करता है इस एरिया से। पर अगर आप सिंगल क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, जब भी आपको ऐसा फुल बॉडी कैंडल दिखे, बड़ा कैंडल दिखे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। कहां तक वेट करना चाहिए, ये जो कैंडल है इसका 50% तक।
अगर पुल बैक 50% तक आता है तो आपका एंट्री यहाँ पे होगा। तो आपका फैसिलिटी क्या हुआ इसके लिए, स्टॉप लॉस कम हो गया। यहाँ पे 70 पॉइंट यानी 35 टू 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन गया। अगर आप इस एरिया पे एंट्री करते हो फिर मार्केट नीचे आता है तो आपका टारगेट क्या होगा, यहाँ से ये जो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ से आपका 1:1 का टारगेट होगा। यानी वहाँ पे अगर आप 35 पॉइंट देख रहे हो ऑप्शन प्रीमियम पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है तो आपका टारगेट क्या बनेगा, वही 35 पॉइंट का टारगेट बनेगा, जो मिलना बहुत आसान होगा और एक्यूरेसी ज़्यादा होगा क्योंकि मार्केट पे मोमेंटम है। आपको अगर 35 टू 40 मिल जाता है 35 के अगेंस्ट पे, स्टॉप लॉस के अगेंस्ट पे, तुरंत आप छोड़ दो, 40 रुपए लेके घर चला जाओ, अपना एक्यूरेसी ज़्यादा रखो, बड़ा कैंडल पे ट्रेड करो। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो आपके पास क्या करना है, आपको पहला एंट्री यहाँ लेना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट खत्म हो जाएगा। आप 3 हिस्सों में बांट दो, मान लो समझने के लिए आपके पास 3 लॉट का पैसा है तो आप क्या करो, पहला लॉट का एंट्री यहाँ पे करो, दूसरा लॉट का अगर पुल बैक होता है तो 50% पे एंट्री करो, तीसरा लॉट का 75% पे एंट्री करो। तो आपका 3 एंट्री बनेगा, एवरेज होकर प्राइस इधर पे आ जाएगा। यहाँ से नीचे पे प्रोजेक्शन लो 35 टू 40 पॉइंट का। अगर आपके पास पैसा नहीं है 3 लॉट का, 1 लॉट से ट्रेड करना है तो वेट करो 50% तक आने का। अगर नहीं आता है तो ये आपके लिए मौका नहीं है, आप इसको छोड़ दो। ऐसा मौका आपको हर रोज मिलेगा, काफ़ी मिलेगा और काफ़ी सारा टाइम पे आप ट्रेड कर पाओगे। प्रीवियस डे पे मेरा क्या व्यू था, सी साइड पे व्यू था कि मॉर्निंग पे सी साइड पे एक मूव बन सकता है क्योंकि सेंटीमेंट सी साइड पे दिख रहा है। मार्केट ने क्या किया, ओपन होते ही 2 कैंडल बनाया, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ, उसके बाद एक बड़ा कैंडल देके ब्रेकआउट किया। आपको क्या मिला, पहला मिल गया एंड पैटर्न, उसके बाद क्या मिला, एक बिग कैंडल, यानी क्या हुआ, डबल कन्फर्मेशन। 20 EMA के ऊपर है, 50 उसके नीचे है, ट्रिपल कन्फर्मेशन। अब क्या है, इस बड़ा कैंडल का 50% तक का आपको वेट करना है क्योंकि ये जो कैंडल है इसका वैल्यू कितना है, अगर जाके स्केल को ले लेते हैं हम लोग तो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से यहाँ तक 92 पॉइंट का। अब ऑप्शन प्राइस पे क्या होगा, 92 का हाफ होगा, यानी आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 40 पॉइंट का हो जाएगा। तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बड़ा स्टॉप लॉस है। आप वेट करो, जब भी 50% तक आता है नेक्स्ट कैंडल, ना कि बाद में घूम के आया तो आप एंट्री किए। अगर नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पे हुआ है, अगर थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल क्या क्या है, पुल बैक दिया, कहाँ तक दिया, 50% के करीब दिया, यहाँ पे आपका एंट्री होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा क्योंकि आप सिंगल क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, आप एवरेजिंग नहीं कर पाओगे। तो 47 यानी ऑप्शन प्रीमियम का स्टॉप लॉस क्या होगा, करीब करीब हाफ, यानी 20 टू 25 इसके बीच पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आराम से 25 रुपीज़ का प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट कैप्चर करना है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप बैठे रहना है। जब भी मार्केट आपके एंट्री से 25 पॉइंट यानी ऊपर पे 50 या तो 60 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल जाएगा तो आपको ऑप्शन प्रीमियम पे 25 टू 30 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। तो इसको बुक करके आपको डे क्लोज कर देना है। अगर हर रोज आप 25-30 पॉइंट लेके जा सकते हो, कुछ कुछ दिन ऐसा रहेगा कि घूम के आएगा, स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। जब भी प्रॉफिट हो जाए तो मार्केट से निकल जाओ अगर सिंगल क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि टफेस्ट ट्रेडिंग होता है सिंगल क्वांटिटी से ट्रेड करना। आपका साइकोलॉजी आपका साथ नहीं देता। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी इस दिन पे भी मेरा व्यू था सी साइड पे कि मार्केट पे बुलिश ओपनिंग हो रहा है, ऊपर आ रहा है, सब कुछ बुलिश है तो मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर चल सकता है। हुआ क्या, मार्केट पे एक ग्रीन कैंडल, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद मार्केट 50% तक रिटेस्ट भी किया। आपका एंट्री कहाँ पे होता, सिंगल क्वांटिटी वालों का यहाँ पे होता। अगर आपके पास 3 क्वांटिटी का पैसा है तो पहला एंट्री होगा यहाँ पे, दूसरा होगा यहाँ पे और तीसरा होगा 75% ऑफ द कैंडल, ये लो हाई का 75%। तो इसका 50% पे आपका एंट्री हो जाता। उसके बाद आप कोशिश क्या करते कि यहाँ पे डे हाई है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो रेजिस्टेंस तक एक बार मार्केट एक पुल बैक दे दे तो आप यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक कर लोगे। पर यहाँ पे इस दिन पे क्या हुआ है, यहाँ पे घूम के मार्केट आया और स्टॉप लॉस को हिट करवा के दिया। और स्टॉप लॉस हिट होते ही आप अगर गौर से कैंडल स्टिक्स को देखेंगे तो बहुत कुछ समझेंगे। जब भी यहाँ पे जो भी ऑप्शन बायर या तो ऑप्शन सेलर ऊपर के लिए पोजीशन बनाया था, वो सभी पोजीशन का जो भी पोजीशन यहाँ पे था सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, सबने एग्जिट ऑर्डर लगाया तो और एक बड़ा कैंडल बना और मार्केट पे यहाँ पे एग्जिट हुआ। क्वांटिटी एग्जिट होने के लिए ये बड़ा कैंडल फिर से बना तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस लगा तो दूसरे साइड पे अपॉर्चुनिटी बना। कैसा अपॉर्चुनिटी बना, यहाँ पे भी एक बिग 5 मिनट कैंडल दिख रहा है, इसका 50% करीब करीब इस एरिया पे ही होगा। तो 50% तक मार्केट आया, आपका एंट्री होना चाहिए था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। तो चलिए थोड़ा सा नाप के देख लेते हैं कितना प्रॉफिट कितना क्या होता। अगर इस कैंडल को देखते हो लो से हाई तक 166,
यानी ऑप्शन पे आपका स्टॉप लॉस होगा 50 और 30, 80 पॉइंट का। तो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आप नहीं लोगे, तो क्या करेंगे, 50 के लिए बैठ रहो या तो फिर एवरेजिंग कर लो। पर हाँ, एवरेजिंग करते हुए एकदम पूरा के पूरे दिन एवरेजिंग करा तो गया, आप गए हो, पूरा के पूरा पैसा मार्केट लेके जाएगा। आपका स्टॉप लॉस आपको पता है, आप स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए एवरेजिंग कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड हेल्दी एवरेजिंग। आपको स्टॉप लॉस पता ही नहीं है, आप सोचे हो कि ऐसी ही साइड पे जाएगा, आप हर बार जब नीचे आ रहा है आप एवरेज करते हुए जा रहे हो, तो बिल्कुल डूबोगे, घर बार सब बेच दोगे। तो जो कह रहा हूँ उसको समझो, मार्केट पे देखो, खुद का प्रोसेस बनाओ, फिर जाके ट्रेड करो। यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा कैंडल बना। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हो तो क्या करोगे, यहाँ पे आपका एंट्री होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आपके पास 3 लॉट खरीदने का पैसा है तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली यहाँ पे आपका 1 लॉट का एंट्री होगा, दूसरे लॉट का एंट्री होगा 50% पे, और तीसरे लॉट का एंट्री होगा अगर मार्केट 75% तक आता है तो। अगर नहीं आता है तो एंट्री नहीं बनेगा, एवरेजिंग 2 बार बनेगा। मार्केट जब भी आपका एवरेज प्राइस से नीचे जाएगा, जो आपका स्टॉप लॉस है इसका 1:1 आपको मिल जाएगा। 20 से 30 पॉइंट के ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 20 से 30 पॉइंट अगर मिल जाए तो बुक करके निकल जाना है। एक्यूरेसी को काम पे लगाना है और प्रॉफिट बुकिंग छोटा 1:1 बनाना है। इससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अगर यही चीज़ आप 1:4 के लिए बैठे रहेंगे तो मार्केट घूम के आएगा, आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा। पर 10 बार स्टॉप लॉस ले जाने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा के पूरा लौटा के भी जाएगा, पर आपका साइकोलॉजी ना आपके साथ देगा, ना आपका पॉकेट आपको परमिट करेगा कि आप आपके लॉस को कंटिन्यूअसली झेलता जाओ, झेलता जाओ, झेलता जाओ। इसलिए छोटा प्रॉफिट करो, बढ़िया प्रॉफिट करो, ये सबसे बेहतरीन प्रोसेस होता है, स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन बाइंग करने के लिए स्पेशली। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो हाँ, आप रुक सकते हो, आप हेजिंग कर सकते हो, आपके पास बहुत सारा टूल्स है, बहुत सारा स्ट्रेटेजीज है जिससे आप कॉन्सिस्टेंट रिटर्न बना सकते हो। पर एक ऑप्शन बायर के लिए मेरा फेवरेट है स्कैल्पिंग, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, निकल जाओ, सुबह सुबह ट्रेड करो, 11 बजे से पहले ट्रेड करके ख़त्म करो, घर जाओ, उसके बाद मार्केट को देखो ही मत। क्योंकि जितने टाइम तक आप मार्केट में बैठे रहोगे आपको एंट्री दिखेगा, एग्जिट दिखेगा, एंट्री दिखेगा, एग्जिट दिखेगा, और ये करते हुए आप ज़्यादा पैसा मार्केट को देके जाओगे, लेके कम जाओगे। इसलिए जो भी ट्रेड करना है सुबह सुबह करना है, प्लान बनता है, स्ट्रेटेजी बनता है, आपको प्राइस एक्शन दिखता है तो तुरंत के तुरंत वहाँ पे ट्रेड डाल दो। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डायरेक्टली गया। साइकोलॉजी क्या है, जब भी मार्केट ऊपर आ रहा है, नीचे से बायर उसको ऊपर ले जाने का कोशिश कर रहा है, और ऊपर से सेलर क्या कर रहा है, धीरे धीरे पोजीशन बनाते हुए जा रहा है। इसके लिए क्या हुआ, पहला कैंडल बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद और छोटा और छोटा करते करते पूरा छोटा कैंडल बन गया, यानी यहाँ पे एक पॉज लग गया। पॉज के बाद जो भी सेलर है, जो जिसका भी व्यू सेल साइड पे है, नीचे के साइड पे है, वो लोग यहाँ पे एवरेजिंग बनाते हुए आया, उसका स्टॉप लॉस कहाँ है, ये जो पॉज बनेगा इस पॉज के ऊपर इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जो बायर है उसके लिए मौका ही मौका है, इस कैंडल का 50% पे इसका एंट्री हो गया और वो चुपचाप बैठा हुआ है, स्टॉप लॉस यहाँ डाल के रखा। अब अगर मार्केट इस पॉज के ऊपर निकलता है, जो भी सेलर है वो क्या करेगा, स्टॉप लॉस बुक करेगा। कैसा बनेगा एक स्टॉप लॉस बुकिंग का कैंडल, एक बड़ा कैंडल बनेगा, बिग कैंडल बनेगा, क्योंकि बहुत सारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो एक ही डायरेक्शन पे ऑर्डर डालेगा सब, तो एक बड़ा कैंडल बनेगा। बड़ा कैंडल जब भी खत्म हो जाए आपका एंट्री होना चाहिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और छोटा प्रॉफिट कैप्चर करके 30 से 35 पॉइंट का कैप्चर करके आपको निकल जाना है, 25 to 30 मैक्स। अगर आपके पास छोड़ने का भी तरीका बना सकते हो, आप कैसे बना सकते हो, आप 3 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, आप यहाँ पे 1 लॉट का एंट्री लिए हो तो यहाँ पे 1 लॉट ही छोड़ के जाओगे। पर अगर नीचे आता है 2 लॉट का एंट्री लेते हो तो 25-30 पॉइंट पे क्या करो, 1 लॉट को छोड़ दो और 1 लॉट को रखो, थोड़ा सा ट्रेल करो कॉस्ट पे। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो और 1 लॉट और ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा। अगर 3 लॉट आप एंट्री लिए हो तो 1 लॉट को छोड़ दो 25 पॉइंट पे, दूसरे लॉट को छोड़ दो, फिर 10-15 पॉइंट ऊपर चलता है तो दूसरे लॉट को भी छोड़ दो, तीसरे को स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जितना ले जा सकते हो लेके जाओ। इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट भी कमा लोगे और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ कमाओगे। उसके साथ साथ आप देखोगे फाइनली आपको क्या मिला, आपको 1:2 तक का टारगेट मिल गया। पर अगर एक क्वांटिटी से आप 1:2 होल्ड करने का कोशिश करोगे तो साइकोलॉजी साथ नहीं देगा, डर ज़्यादा लगेगा, सीना सबका धड़कता है, हार्ट सभी के पास है, और मार्केट पे वो ज़रूर धड़केगा। क्योंकि जब भी ज़्यादातर नया ट्रेडर का, मेरा पहले ऐसा ही होता था कि ये जो बड़ा कैंडल है, जब भी मैं देख लेता हूँ कि ये बड़ा कैंडल है, यानी कितना, 150 पॉइंट का कैंडल है, यानी जाएगा कितना, 75 पॉइंट का मुझे दिख गया, 70 पॉइंट का पकड़ लीजिए, 70 पॉइंट का ऑप्शन प्रीमियम पे स्टॉप लॉस है, तो मैं 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हुए 30 पॉइंट लेके कैसे मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। पर इस छोटा सा चीज़ को समझ जाएंगे तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगा।
और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, आपको पता है कि आपको एंट्री करना कहाँ पे है। अगर आपके पास लॉट साइज ज़्यादा है तो कैसे एंट्री करना है, आपको कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो पे नए नॉलेज के साथ।